आ गए सब लोग। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। आज हम लोग हमारे मिसलेनियस एग्जाम्पल स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस चैप्टर के। इसके पहले हम लोग सारा थ्योरेटिकल पार्ट और सारी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस जो कि टोटल 4 थी वो सब कुछ कर चुके हैं और अब थोड़े ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अभी तक तो छोटे मोटे क्वेश्चन से हम लोग खेल रहे थे, अब खेल में थोड़ा मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 25 जो कि मिसलेनियस एग्जाम्पल का पहला एग्जाम्पल है वो हमारे सामने लिखा हुआ है। इफ sin x is 3/5, cos y is -12/13, where x and y both lie in second quadrant, find the value of sin x plus y। ठीक है, तो अब मुझे sin x और cos y दिए हुए हैं और मुझसे पूछा है sin x plus y। तो सबसे पहले अगर आपको याद हो, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो sin x plus y होता है sin x cos y प्लस cos x sin y। ठीक है, अब तक मुझे लगता है आपने इतने क्वेश्चंस तो कर ही लिए हैं कि आपको आइडेंटिटी याद हो गई होगी। नहीं हुई है तो कुछ क्वेश्चंस बाद फिर हो जाएगी, उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो अब sin x प्लस y का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, जिसमें से उसने मुझे sin x और cos y दे रखा है। मतलब उसने मुझे sin x दे दिया है क्वेश्चन में, cos y दे दिया है। cos x और sin y मुझे फाइंड करना है। मैं कर लूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे आइडेंटिटी पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी से मैं sin x से cos x निकाल लूँगा और cos y से sin y निकाल लूँगा। तो sin x से cos x निकालते हैं। यहाँ पर देखो, sin x अगर 3/5 है तो cos स्क्वायर x, यहाँ क्यों लिख रहा हूँ मैं, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। मतलब कि 1 माइनस साइन x कितना गिवन है मुझे, 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर, ये क्या है, cos स्क्वायर x। ठीक है, तो cos स्क्वायर x आया 1 माइनस 9/25, मतलब कि cos x आया 25 माइनस 9, 16/25 का अंडर रूट। ये आ सकता है प्लस या माइनस का 4/5। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये बात डिपेंड करती है कि ये x कौन सी क्वाड्रेंट में है। x हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं देखूं तो cos क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये आएगा -4/5, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और साइन के रिश्तेदार मतलब कि cos x। तो यहाँ से मुझे cos x मिला -4/5। ऐसे ही मैं cos y से साइन स्क्वायर y निकाल सकता हूँ। साइन स्क्वायर y क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर y, मतलब कि 1 माइनस cos y कितना है, -12/13, तो -12/13 का स्क्वायर, मतलब कि 1 माइनस 144/169, मतलब कि 25/69, 169, इसका अंडर रूट। ये किसके बराबर होगा, साइन y के बराबर। तो साइन y आएगा +5/13 या फिर -5/13, डिपेंड करता है y कौन सी क्वाड्रेंट में है। y भी सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन मुझे पता है क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन y आ गया प्लस का 5/13। सारी वैल्यूज़ को क्वेश्चन में पुट कर देंगे। साइन x है 3/5, cos y है -12/13, प्लस cos x है -4/5 इंटू साइन y है 5/13। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में तो सीधा सीधा 65 बन रहा है, यहाँ से बना -36/65 और यहाँ से बना -20/65। तो ओवरऑल आ गया मेरे पास माइनस का 56/65। ठीक है, ये वैल्यू है मेरी साइन x प्लस वाई की। मिसलेनियस के एग्जाम्पल सारे इतने ही आसान हैं, बस एक बार आपको थोड़ा सा अप्रोच पता चल जाए, प्लस थोड़ा सा आप ये मत गलती करो कि प्लस का माइनस या माइनस का प्लस कर दो, तो आप सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से और सही कर सकते हो। ये लो, एक और बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। हमें कुछ नहीं करना है, इस तरह के क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जाम्पल्स में कर लिए थे। कॉस ए कॉस बी और कॉस ए कॉस बी बन रहा है। मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से कि कॉस ए कॉस बी या साइन ए साइन बी जब भी बनेगा
उसका मतलब है कि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि मुझ में 2 cos A 2 cos B इस तरह वाली 2 cos A cos B वाली आइडेंटिटी लगाओ, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ये बात मैंने कही थी। तो अब क्योंकि 2 यहाँ पर नहीं है, तो LHS की बात करें तो मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूँगा। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 cos 2x cos x/2 माइनस 2 cos 3x cos 9x/2। ठीक है, ये तो रह गया मेरा LHS। ठीक है, LHS से RHS की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अब आपको याद होनी चाहिए 2 cos A cos B की आइडेंटिटी। 2 cos A cos B होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। आपको ये अलग से लिखना है इसको सॉल्व करने के पहले, और आपको तो वैसे भी लिखना ही पड़ेगा क्योंकि आपको मार्क्स मिलते हैं अलग से ब्रैकेट में करके लिखने के। तो आप उसको अलग से लिखो, अपने मार्क्स भी पाओ और आइडेंटिटी को साथ ही साथ याद भी कर लो। तो 2 cos A cos B होता है cos A प्लस B, तो यहाँ से A प्लस B मतलब कि 2x प्लस x/2 प्लस cos A माइनस B। ऐसे ही यहाँ पर 2 cos A cos B हो जाएगा cos A प्लस B प्लस cos, प्लस की जगह माइनस लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ माइनस प्लस को माइनस बना देगा, तो प्लस cos A माइनस B मतलब 3x माइनस 9x/2। ठीक है, तो मेरे पास ये बन गया। कुछ भी आपस में कैंसिल नहीं हो रहा है और कैंसिल होगा भी नहीं। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मेरे पास क्या बन रहा है? मेरे पास बन रहा है cos 5x/2 प्लस cos 3x/2 माइनस cos 15x/2 माइनस का cos 3 2 6 माइनस 3x/2। ठीक है, तो मेरे पास ये सब कुछ बन रहा है। ठीक है, यही बन रहा है ना, बिल्कुल यही बन रहा है। अब cos माइनस एक्स cos x के बराबर होता है, तो इस माइनस को मैं खा जाऊंगा, और मुझे दिख रहा है कि cos 3x/2 और cos 3x/2 आपस में कैंसिल हो रहे हैं। मेरे पास बचा हाफ ऑफ cos 5x/2 इंटू नहीं माइनस cos 15x/2। 15 यहाँ से आया था ना, 3 2 6 प्लस 9 15x, तो 15x/2। cos A माइनस cos B की आइडेंटिटी मुझे याद होनी चाहिए। cos A माइनस cos B की आइडेंटिटी होती है cos A माइनस cos B इज 2 sin माइनस 2 sin A प्लस B अपॉन 2, मतलब कि 5x प्लस 15x अपॉन 2 की जगह अपॉन 4 हो जाएगा क्योंकि 2 और 2 इनके पास में है। तो माइनस 2 sin A प्लस B/2 इंटू साइन A माइनस B/2, मतलब कि A माइनस B क्या हो जाएगा, इसमें से ये गया, लिख ही देते हैं 5x माइनस 15x अपॉन 4, तो 2 साइन A माइनस B अपॉन 2, साइन A प्लस B अपॉन 2 और साइन A माइनस B अपॉन 2। तो यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। मेरे पास बचा माइनस का साइन 15 प्लस 5 20, 20 अपॉन 4 हो गया 5, माइनस का साइन 5x इंटू साइन 15 में से 5 गई 10, 10 अपॉन 4 मतलब कि 5 अपॉन 2, माइनस का 5 अपॉन 2। ठीक है, माइनस 5x/2। इस माइनस को बाहर ले जाऊंगा अगर मैं, तो ये माइनस इस माइनस के साथ मिलके प्लस बन जाएगा। मेरे पास बचेगा साइन 5x इंटू साइन 5x/2, और ये और कुछ नहीं बल्कि मेरा RHS है। बिल्कुल सिंपल। यहाँ पर मेरी 3 आइडेंटिटीज़ लगी, 3 नहीं 2 ही लगी। एक तो 2 cos A cos B क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, पहली आइडेंटिटी ये लगी, 2 बार लगी, ये ज़रूर कह सकते हैं। और दूसरी आइडेंटिटी लगी cos A माइनस cos B की। cos A माइनस cos B होता है माइनस 2 साइन A प्लस B/2 साइन A माइनस B/2। 2 आइडेंटिटीज़ हमने डायरेक्टली पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। हमें कुछ भी मेहनत खास नहीं करनी पड़ी, दिमाग नहीं चलाना पड़ा। एक और बेहद छोटा सा और बेहद सरल सवाल हमारे पास, 10 π/8, π/4 कितना होता है 45,
तो पाई बाई 8 कितना हो जाएगा 22.5। लेकिन हमें 22.5 की वैल्यू तो याद कराई नहीं गई थी, हमें तो 45 की कराई गई थी। तो हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी या फिर एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। 10 2x क्या होता है 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x होता है कि नहीं। अब मैं अगर x की जगह पाई बाई 8 रख दूँ यहाँ पर, तो मेरे पास बन जाएगा 10 2 इंटू पाई बाई 8 इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूँ x की जगह पाई बाई 8 रख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 210 पाई बाई 8 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है, चलो ये तो मैंने लिख दिया, पर मेरा काम है आपको अप्रोच बताना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास कि पाई बाई 4 मुझे पाई बाई 8 बन रहा है जो कि पाई बाई 4 का भी आधा होता है, तो इन सब क्वेश्चंस में हमें डबल एंगल की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ पर पाई बाई 8 की जगह मेरे पास पाई बाई 12 भी हो सकता था, तो हम डबल एंगल की जगह ट्रिपल एंगल की प्रॉपर्टी लगाते tan 3x की। ऐसे ही अगर साइन और कॉस में गिवन होगा तो sin 3x या sin cos 3x की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर डबल एंगल में हमसे पूछा होगा मतलब पाई बाई 8 इस तरह का, तो वहाँ पर हम लोग sin 2x या cos 2x वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, तो अप्रोच ये है कि जब भी ऐसी चीज़ें बन रही होंगी जिसको इंटू 2 करके एक ऐसा एंगल आ जाता है जिस पे वैल्यू हमें पता है, तो हम डबल एंगल लगाएंगे। ऐसे ही इंटू 3 करके आता है तो हम ट्रिपल एंगल की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो अब यहाँ से ये बन गया, यहाँ पर बन रहा है 10 पाई बाई 4 जो कि मुझे पता है कि 1 होता है, और यहाँ पर तो यही बनेगा ही जो बन रहा है 210 पाई बाई 8 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8। तो ये पूरा 10 पाई बाई 4 हो गया, ये तो 1 के बराबर आ गया। मेरे पास इक्वेशन बनी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8 इज इक्वल टू 210 पाई बाई 8। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है। सिंपल बना लेंगे इसको, 10 पाई बाई 8 को t मान लेंगे। लेट 10 पाई बाई 8 इज इक्वल टू टी, क्यों, मैं तो x मानूंगा। अच्छा, x क्वेश्चन में यूज़ हो चुका है ऑलरेडी, तो आप x नहीं ले सकते, आपको कुछ और वेरिएबल लेना होगा। ठीक है, तो अब तो t लेना ही पड़ेगा, तो मैंने t ले लिया 10 पाई बाई 8 को। तो इस इक्वेशन में पुट करते ही बन गया मेरे पास 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखते ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके मुझे रूट निकालने हैं, रूट्स कैसे निकलेंगे, -2 प्लस माइनस इस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू प्लस 1। मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये तो ये बना मेरे पास, ये हो गया -2 प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 4 8 अपॉन 2। ये आया -2 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, -1 माइनस रूट 2, या तो ये आएगा या तो रूट 2 माइनस 1, या तो ये आएगा। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हमें लेनी है ये हम डिसाइड करेंगे क्वाड्रेंट से। 10 पाई बाई 8 जो है, पाई बाई 8 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, तो ये तो ऐसे ही नेगेटिव आ रहा है, तो इसको रिजेक्ट करके रूट 2 माइनस 1 वाली वैल्यू ले लेंगे, और रूट 2 माइनस 1 ही हमारे 10 पाई बाई 8 की वैल्यू हो जाएगी। ये देखो, एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, अच्छा कुछ नहीं है, एक बार हम लोग सीख जाएंगे तो सब आसान लगने लगेगा। थोड़ी सी अप्रोच समझनी है बस। इसमें हमें 10x की वैल्यू दे रखी है और x पाई से 3/2 है। अब उसने डायरेक्ट क्वाड्रेंट बताने की जगह हमें घुमा के बता दिया है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में बैठा हुआ है x, पाई से 3/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, और हमें फाइंड करने हैं हाफ एंगल्स, sin x/2, cos x/2 और tan x/2। तो 10x से अगर मैं देखूं तो निकालने को तो मैं बाकी पांचों रेशियोज़ निकाल सकता हूं, जैसे कि मैंने पहले 1-2 लेक्चर्स में निकाला था, लेकिन इजीली 10x से मैं दो चीज़ें निकाल सकता हूं। एक तो 10x का रेसिप्रोकल ले लूं और cot x निकाल लूं, पहली चीज़। या फिर मेरे पास 1 + tan स्क्वायर x की आइडेंटिटी है जिससे मैं sec निकाल सकता हूं, तो मैं sec निकालूंगा क्योंकि मैं cos तक पहुंचना चाहता हूं। 10 से cot में पहुंच के मेरा कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो आइडेंटिटी लगाई हमने 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। 10x की वैल्यू यहाँ से पुट करी तो 1 + 9/16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। ये आया 25/16 का अंडर रूट इज इक्वल टू sec x।
मतलब कि 5/4। और कौन सी क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और सेक नेगेटिव होते हैं, तो -5/4। तो सेक एक्स मेरे पास आया -5/4। सेक एक्स का रेसिप्रोकल होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स आ गया -4/5। ठीक है, नेगेटिव रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस और सेक दोनों नेगेटिव होते हैं। अब कॉस एक्स मिल गया। अब देखो अप्रोच यहाँ पर क्या है कि आपको हर चीज़ में जब भी आपसे ये सारी चीज़ें निकालने को पूछी जाएंगी, कोशिश करो आप कॉस एक्स निकाल लो, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला है cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स या फिर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। मतलब कि जब भी मुझे डबल एंगल में कोई चीज़ पता होगी कॉस के साथ, तो मैं उसे सिर्फ साइन में निकाल सकता हूँ सिंगल एंगल में, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 2x अगर सिंगल एंगल है तो उसका आधा मतलब हाफ एंगल निकाल सकता हूँ मैं, है ना। और वही यहाँ पर होगा भी। मैं इस आइडेंटिटी में 2x की जगह x रख दूँ अगर, तो यहाँ पर x/2 बन जाएगा और मेरा हाफ एंगल निकल जाएगा। तो एक बार मैं साइन x/2 निकाल लूँगा, एक बार cos x/2 निकाल लूँगा। कैसे? इस पूरी इक्वेशन में 2x की जगह x रख दो, 2x की जगह x रख दो, तो 2x की जगह x रखते ही यहाँ पर ये x/2 बन जाएगा और यहाँ पर भी x/2 बन जाएगा। ये तो मुझे चाहिए ही नहीं है फ़िलहाल, तो इसको मार दी मैंने गोली। अब मैं क्या करूँगा कि cos x इज इक्वल टू ये मैं cos x की यहाँ से वैल्यू पुट कर दूँगा, तो मेरे पास आया -4/5 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। अब ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4/5 इज इक्वल टू प्लस का 2 साइन स्क्वायर x/2 प्लस का आएगा ना, क्योंकि इसको इधर भेजा और इसको इधर, हाँ बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 5 + 1 9/5, या फिर ये 2 भी नीचे भेज दो, सीधा 9/10 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x/2। दोनों साइड का रूट लिया, मेरे पास बचा 3/√10। ये वैल्यू है मेरे साइन x/2 की। ऐसे ही इस वाले में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो मेरे पास आ जाएगा -4/5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। इसको इधर भेजा तो आया 1 माइनस 4/5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। 5 माइनस 4 1/5, और ये भी यहाँ गया तो ये हो जाएगा 1/10। तो 1/10 आ गया मेरा cos स्क्वायर x/2। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि 1/√10 जो है वो हो जाएगा cos x/2। sin x/2 और cos x/2 निकाल लिया है, तो tan x/2 निकालना कुछ मुश्किल नहीं है मेरे लिए। ये हो जाएगा sin x/2 अपॉन cos x/2, मतलब कि 3/√10 अपॉन 1/√10, मतलब कि 3 आ रहा है ना, √10 कैंसिल, बिल्कुल। तो मैंने sin x/2, cos x/2 और tan x/2 तीनों चीज़ें बड़े आराम से निकाल ली। लास्ट क्वेश्चन मिसलेनियस एग्जांपल्स का हमारे पास है cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस π/3 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब हमने cos a प्लस cos p जैसी आइडेंटिटी पढ़ी थी, पर cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर के लिए तो हमने कुछ नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूँ, जो ना सिर्फ इस क्वेश्चन में या फिर इस चैप्टर में या इस क्लास में यूज़ होगा, बल्कि आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। और मैं सीधा आपको डिराइव करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं लिखूँ cos 2x का फॉर्मूला, तो cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर यहाँ से मैं इतने को देखूँ तो 2 cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा 1 प्लस cos 2x के, या फिर मैं कह सकता हूँ कि cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा 1 प्लस cos 2x/2 के। ऐसे ही इसमें क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स की 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस cos 2x के इक्वल, साइन स्क्वायर एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब कि 1 माइनस cos 2x/2। ठीक है, ये सब चीज़ अलग है और वो पूरी अलग है। 1 माइनस cos 2x/2 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू। cos स्क्वायर एक्स आता है 1 प्लस cos 2x/2 और साइन स्क्वायर एक्स आता है 1 माइनस cos 2x/2। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बार आप यूज़ करोगे, स्पेशली अगर आप जेई वगैरह कुछ कर रहे हो तो आप
बहुत ज़्यादा रैंडमली इसको यूज़ करोगे जेई वगैरह की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो, अदरवाइज स्कूल एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। प्लस आगे चल के कॉलेज में जब भी मैथ्स पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री अगर कभी पढ़ते हो तो ये आपके काम में आने वाला है। ठीक है, चलो बाकी की बातें बाद से गई, अभी इस क्वेश्चन में भी यूज़ में आएगा और आगे चल के तो आएगा ही आएगा। तो इन सारे cos स्क्वायर एक्स की जगह मैं 1 + cos 2x/2 रखना चाहता हूँ। कुल मिला के इस पूरे बात का सार ये है, 1 + cos 2x/2 लिखना है मुझे cos स्क्वायर एक्स की जगह। तो cos स्क्वायर एक्स की जगह मैंने लिखा 1 + cos 2x/2। cos स्क्वायर इसकी जगह x + π/3 की जगह लिखा मैंने 1 + cos 2 × x + π/3/2। 1 + cos 2x - π/3/2। ये रहा मेरा LHS। ठीक है, तो देखो ये किसके बराबर आ रहा है, 1/2 पूरे से मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, 1/2 जैसे ही मैंने पूरे से कॉमन लिया, मेरे पास बचा 1 + cos 2x + 1 + cos 2 मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो क्या हो जाएगा, 2x + 2π/3 + 1 + cos 2x - 2π/3। ठीक है, ये पूरा आ गया। 1 + 1 + 1 ये तो 3 हो जाएगा सीधा ऐसे ही। तो मेरे पास आया 1/2 × 3 + cos 2x, यहाँ से ऐसे ही आया। इसमें cos a + b का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि होता है cos a cos b - sin a sin b। तो यहाँ से मेरे पास आएगा cos a cos b - sin a sin b। इसमें भी cos a - b का फॉर्मूला लगा देंगे। cos a - b होता है cos a cos b + sin a sin b। तो मेरे पास आया cos a cos b + sin a sin b। कुछ ना कुछ आपस में ज़रूर कैंसिल हो रहा होगा। ये माइनस का sin 2x और sin 2π/3 और प्लस का sin 2x 2π/3 कैंसिल हो गया। मेरे पास बचा 1/2 × 3 + cos 2x प्लस ये दोनों देखो क्या मिलके बन रहे हैं, 2 cos 2x × cos 2π/3। बड़ी कमाल की बात है कि मुझे cos 2π/3 की वैल्यू पता है। cos 2π/3 π/3 कितना होता है, 60 होता है, और 2 × 60 होता है 120। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो इसकी वैल्यू हो गई -1/2। अगर cos 2π/3 की वैल्यू -1/2 पुट कर दूँ तो मेरे पास बन जाएगा 1/2 × 3 + cos 2x प्लस 2 cos 2x × -1/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास सिर्फ -cos 2x बचा, और वो -cos 2x इस +cos 2x से कट गया। मेरे पास ओवरऑल बचा 1/2 × 3, मतलब कि 3/2। ये तो हाँ बहुत अच्छी बात है, 3/2 ही मुझे बनाना था, तो 3/2 मेरा RHS आ गया बड़े आराम से। सिर्फ मैंने क्या किया, cos स्क्वायर x को 1 + cos 2x/2 लिखा। ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, और ये फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ cos स्क्वायर x नहीं, ऐसे ही साइन आ जाता तो आप 1 - cos 2x/2 लिख देते उसको। ठीक है, तो हमने सारे मिसलेनियस एग्जांपल्स कर लिए बहुत आराम से, धीरे धीरे अच्छे से समझ के विद अप्रोच। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। कमेंट्स में नहीं बताना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे और अपना डाउट पूछ सकते हो। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो भी लाइक करना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।